नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं परवाह देश की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1909 में कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाने भर से स्वराज नहीं मिल सकता। अंग्रेजों के जाने के बाद भी उन्हीं की सभ्यता और आदर्श बने रहेंगे, तो व्यवहारिक रूप से हम पहले जैसे ही बने रहेंगे। आजादी के बाद कुछ हद तक ऐसा ही होता भी रहा है, लेकिन अब दो दौर बीत चुका है। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म कर दिए गए हैं। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही धुन बदल दी गई। 92 साल के बाद रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 8 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई साहसिक फैसले लिए हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाने वाली हर निशानी को मिटा दिया। अब से चंद घंटे बाद गुलामी की याद दिलाने वाली ऐसी ही एक और निशानी से मुक्ति मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के गुलाम सोच मुक्त भारत मिशन का विस्तार से विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें झुकड़ कर रखा है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चले। यही प्रण है, यही संकल्प है जिसे असंभव फैसलों की ताकत से पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। अब ठान लिया, जिद उठा ली है कि गुलामी की बेड़ियों से आजाद होकर पुरानी सोच और बंदिशों के बंधन तोड़कर देश को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का रोशन मुस्तकबिल पूरी दुनिया खुलकर देख सके। सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें झुकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। पंद्रह अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प सिद्धि का वक्त आ चुका है। सदियों तक गुलामी की सोच से आजाद होकर आत्मनिर्भर भारत का परचम लहराने लगा है। इसीलिए जानेंगे, समझेंगे और बताएंगे, वो भी चंद सवालों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा 75 साल में गुलामी नहीं मिटी? प्रधानमंत्री कैसे देश को गुलाम सोच से मुक्ति दिला रहे हैं? गुलामी की याद दिलाने वाली निशानियां कैसे मिटाई जा रही हैं? अंग्रेजों वाली सोच से देश की मुक्ति का रोड मैप क्या है? देश को आजादी भले ही 76 साल पहले 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन यह भी सच्चाई है कि मुल्क के आजाद होने के 7.5 दशक बाद भी अंग्रेजी दास सोच से हम पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की गुलाम सोच से मुक्ति दिलाने का मिशन क्या है? जवाब जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कोच्चि चलिए।
एक ऐतिहासिक क्षण न केवल भारतीय नौसेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए जल्द आने वाला है, जब पहली बार भारत में पूरी तरह से डिजाइन और बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी में, और प्रधानमंत्री मोदी उसे कमीशन करेंगे, जिसका नाम होगा INS विक्रांत। एक ख्वाब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। पहली बार देश को देश के अंदर ही बना समंदर का बाहुबली मिलने वाला है। अब से चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी INS विक्रांत को नौसेना में कमीशन करेंगे, जिसके बाद से ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो 40,000 टन के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की काबिलियत रखते हैं। सवाल यह है कि ये मुकाम हासिल करना क्या इतना आसान था? जवाब से पहले INS विक्रांत को जानिए। हम मौजूद हैं INS विक्रांत के फ्लाइंग डेक पे। जी हां, एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि वो विमान, वो युद्धपोत जो कि फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को, एयरक्राफ्ट को लेकर कैरी कर सके, उसके साथ में चले और एक तैरता हुआ, चलता फिरता आपको रनवे प्रोवाइड कर सके समंदर के बीच में। और यही खास बात होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो कि विश्व में बहुत ही कम देशों के पास इसकी क्षमता है। INS विक्रांत का फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है, जहां से विमान उड़ते हैं। ये करीब 8 किलोमीटर के बराबर है। INS विक्रांत भारत में बना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत में 76% कल पुर्जे स्वदेशी हैं। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वजन करीब 45,000 टन है। इस युद्धपोत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइनें लगी हैं। युद्धपोत की मैक्सिमम स्पीड 28 नॉटिकल माइल्स है। एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 14 डेक हैं। इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें 1500 नौसैनिक हमेशा मुस्तैद रहते हैं। देश की समुद्री सरहदों की हिफाजत करने वाला ये बाहुबली करीब 20,000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। ये भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका नाम देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। ये भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो गैस टरबाइन से चलता है। ये जहाज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का प्रतीक है। विक्रांत के निर्माण में लगा हुआ स्टील जो है, भारतीय नौसेना, सेल और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप से बनाया गया है। और ये स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा कदम है। यही बदलते भारत का प्रमाण है और प्रधानमंत्री मोदी का प्रण है, जिसने 8 साल के दौरान देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए।